दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के बारे में, जो कि विदर्भ क्षेत्र में स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण जिला है तथा यह राज्य के 46 जिलों में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर ऑफिस गोंदिया शहर में ही मौजूद है। यह जिला अपने हरे भरे जंगलों, धान की खेती और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता है। वहीं यह क्षेत्र पहले मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा एक बड़ा व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, अथवा आज भी यहाँ की संस्कृति में मराठी, गोंडी और हल्बी परंपराओं की झलक साफ नजर आती है। अगर आपको महाराष्ट्र की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर MH35 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिखाई देने लगे, तो समझ जाइएगा कि आप महाराष्ट्र के इस सुंदर जिले यानी गोंदिया में प्रवेश कर चुके हैं। गोंदिया महाराष्ट्र का वह जिला है जो आज हर क्षेत्र में बहुत ही तेज गति से विकास कर रहा है तथा यहाँ के रेल नेटवर्क और सड़क मार्ग को भी तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। एक सरकारी आंकड़े के आधार पर आने वाले कुछ सालों में गोंदिया को नागपुर और छत्तीसगढ़ से जोड़ने के लिए कई ग्रीनफील्ड सड़क प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है। वैसे तो गोंदिया राज्य का एक मध्यम आकार का शहर है, मगर यह अपनी प्राकृतिक धरोहर और सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरे विदर्भ क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। इस जिले के सभी सांस्कृतिक परिदृश्य यहाँ की अलग अलग परंपराओं के एकीकरण को दर्शाते हैं। आज इस जिले के प्रमुख भागों पर हिंदुओं का बोलबाला है, जबकि क्षेत्र में मुस्लिम, गोंड जनजाति और अन्य आदिवासी समुदाय की भी एक बड़ी आबादी निवास करती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलती है। अगर बात की जाए गोंदिया जिले के खान पान की, तो चावल इस जिले का मुख्य भोजन है। यहाँ के लोग दाल चावल, मछली और देसी सब्जियों का खूब आनंद लेते हैं। इसके अलावा गोंदिया पारंपरिक मराठी मिठाइयों और लोकल स्ट्रीट फूड के लिए भी काफी फेमस है। वहीं गोंदिया जिला के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो यह पूरा जिला तकरीबन 5431 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो उत्तर में मध्य प्रदेश से, दक्षिण में भंडारा से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से और पश्चिम में गढ़चिरौली तथा नागपुर जिले से घिरा हुआ है। यह जिला पहले भंडारा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1999 में इसे एक स्वतंत्र जिले के रूप में गठित किया गया। वहीं दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि गोंदिया को सुंदर आदिवासी लड़कियों का हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जनजातीय परंपराएं, रहन सहन और खान पान लड़कियों की खूबसूरती को और भी निखार देती है। पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो गोंदिया महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण जिला है, जहां साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 13 लाख लोगों की है तथा लिंगानुपात के मामले में इस जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 999 महिलाएं पाई जाती हैं। गोंदिया का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हम यहाँ के यातायात सुविधाओं को देखें तो ये जिला रोड मार्ग और रेल मार्ग से वेल कनेक्टेड है। शहर का गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो साउथ ईस्टर्न और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और यहाँ से देश के कई बड़े शहरों के लिए सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं गोंदिया में घूमने फिरने योग्य कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट में पहले स्थान पर है यहाँ का हजरा फॉल्स। गोंदिया जिले के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों में गिना जाने वाला हजरा फॉल्स घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ से गिरता हुआ झरना दूर से ही एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। मानसून और सर्दियों के मौसम में जब पानी की धार तेज होती है तो यह झरना और भी भव्य दिखाई देता है। तो अगर आप नेचर के करीब समय बिताना चाहते हैं तो हजरा फॉल्स आपके लिए गोंदिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। नंबर 2 पर है नागाजिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी गोंदिया जिले का सबसे लोकप्रिय वाइल्ड लाइफ स्थल है, जहां बाघ, तेंदुए, भालू और विभिन्न प्रकार की चिड़ियों को नजदीक से देखने के लिए यह जगह देश भर में मशहूर है तथा जंगल सफारी और ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए तो यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र का गोंदिया जिला। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।